बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े क्रिस्पी और चटपटे पकोड़े बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। इससे पहले आपने बहुत से पकोड़े बनाए होने हैं और खाए होंगे, लेकिन जो मैं अंदर चीज़ें डालने लगी हूँ और जिस तरह मैं जो रेसिपी आपको बताने लगी हूँ, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पकोड़े कैसे बनते हैं। ये एक मीडियम मैंने प्याज लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, और पालक थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है। बेसन मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि इन चीज़ों के डालने से पकोड़े क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अगर आप बेसन ज़्यादा कर लेंगे तो फिर क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे। ये क्रिस्पी करने के लिए और मज़े के बनाने के लिए ये मैं जौ का दलिया थोड़ा डाल रही हूँ। बेसन लिया मैंने इस पर ज़रूरत, और ये सुरख दादर मिर्च, नमक, खुशक धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी खूबसूरत कलर के लिए, अजवाइन 2 चुटकी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें आपने अपने पकोड़ों के हिसाब से ऐड करनी है। ये पहले आपने 2 टेबलस्पून पानी डाल के तो इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। ये इस तरह आपने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी और डालना है। अगर आप ये सारी चीज़ें बाद में डालेंगे या पानी में मिक्स किए बगैर डालेंगे तो फिर अंदर से गुठलियाँ बन जाती हैं, जो वो किसी पकोड़े में कम होती हैं, किसी में नमक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह पहले पानी में मिक्स करना है। ये नमक मिर्च को पानी में मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये कटिंग वाली सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। ये पहले सारी चीज़ें ऐड करके उसके बाद बेसन को डालना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनको चीज़ों को पहले कैसे क्यों ऐड करना है। इस तरह आपने नमक मिर्च को इन वेजिटेबल्स में पहले अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि कोई भी कहीं मिर्च मसाले की गुठली ना अंदर रह जाए। इस तरह मिक्स करके उसके बाद बेसन ऐड करना है। बेसन को मैंने छान के रख लिया है। छाने बगैर बेसन आपने यूज़ नहीं करना। बेसन डाल के तो आपने उसके बाद फिर इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये सब्ज़ियां जो हैं, धनिया, प्याज और पालक, ये अभी मैंने ताज़ी वाश की हैं, तो इनके अंदर भी पानी होता है। अगर आप पानी पहले यूज़ कर लेंगे तो वो एकदम से पतला बैटर हो जाएगा, तो फिर आपको बेसन और डालना पड़ेगा। बेसन और डालेंगे तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने जब भी पकोड़े बनाने हैं, ये बिल्कुल मेरे वाली रेसिपी को फॉलो करना है। ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये जौ का दलिया मिक्स करना है। ये अगर आप आसानी से डाल सकते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर रहने दें। ये अब थोड़ा सा पानी इसमें मैं यूज़ करूँगी। इस तरह बिल्कुल थोड़ा सा डाल के फिर आपने मिक्स करना है, ताकि आपको इसके बैटर का अंदाज़ा हो सके कि ज़्यादा नरम तो नहीं है। अब इनको आप जिस तरह मर्ज़ी आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर नरम कर लेंगे तो फिर पकोड़े आपके जो हैं वो खूबसूरत नहीं बनेंगे। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैं हाथ को थोड़ा पानी लगा के तो इस तरह चिपटे से पकोड़े बनाने लगी हूँ। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस तरह भी आपका दिल करे आप उस शक्ल में बना सकते हैं। सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। अब इनकी एक एक करके साइड चेंज करूँगी। ये देखें, इतने खूबसूरत, इतने फूले फूले पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। इनको मैं निकालने लगी हूँ। ये देखें, ये देखें, इतने क्रिस्पी और ख़ूबसूरत से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के और क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हैं। ये देखें, अंदर तक मैंने लो फ्लेम पे इनको बनाया है
तो अंदर तक ये सारे पके हुए हैं। इतने टेस्टी बने हैं और इतने क्रिस्पी से हैं। आप जब बनाएंगे जौ के दलिए वाले पकौड़े तो आपको बहुत इनका मज़ा आएगा। और आप कोशिश करेंगे कि जब भी बनाएं तो इसी तरह की रेसिपी से पकौड़े बनाएं। अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर और लाइक करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।